जो एक बार कबीर के प्रेम में पड़ गया फिर उसे कोई संत ना जचेगा, और अगर जचेगा भी तो इसलिए कि कबीर की ही भनक सुनाई पड़ेगी। कबीर को जिसने पहचाना फिर वह शकल भूलेगी नहीं। हजारों संत वे, लेकिन वे सब ऐसे लगते हैं जैसे कबीर के प्रतिबिंब। कबीर ऐसे लगते हैं जैसे मूल। उन्होंने भी जानकर ही कहा है, औरों ने भी जानकर ही कहा है, लेकिन कबीर के कहने का अंदाज़ बयां करने का ढंग है, कहने की मस्ती बड़ी बेबूझ है। ऐसा अभय, ऐसा साहस और ऐसा बगावती किसी और का नहीं है। कबीर क्रांतिकारी हैं। कबीर क्रांति की जगमगाती प्रतिमा है। एक कुछ दिन अब हम कबीर के साथ चलेंगे, फिर कबीर के साथ चलेंगे। कबीर को चुकाया भी नहीं जा सकता। कितना ही बोलो, कबीर पर बोलने को बाकी रह जाता है। उलझी बात नहीं कही है, सीधी सरल बात कही है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सीधी सरल बात ही समझनी कठिन होती है। कठिन बातें समझने में तो हम बड़े कुशल हुए हैं, क्योंकि हम सब शब्दों के धनी हैं, शास्त्रों के धनी हैं। सीधी सरल बात ही समझना मुश्किल हो जाता है। सीधी सरल बात से ही हम चूक जाते हैं। इसलिए चूक जाते हैं कि सीधी सरल बात को समझने के लिए पहली शर्त हम पूरी नहीं कर पाते। वह शर्त है हमारा सीधा सरल होना। जटिल बात समझ में आ जाती है क्योंकि हम जटिल हैं। सरल बात चूक जाती है क्योंकि हम सरल नहीं हैं। वही तो समझोगे ना जो अन्यथा कैसे समझोगे। इसलिए कबीर पैर मैं बार बार बोलता हूँ, फिर कबीर को चुन लेता हूँ, चुनता रहूँगा आगे भी। कबीर सागर की तरह हैं, इतना ही उछलोगे कुछ भेद नहीं पड़ता। कुछ बातें कबीर के संबंध में समझ लो वे उपयोगी हैं। एक कि कबीर के संबंध में पक्का नहीं कि वे हिंदू थे कि मुसलमान थे, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। संत के संबंध में पक्का हो ही नहीं सकता कि हिंदू है कि मुसलमान है। पक्का हो जाए तो संत नहीं, दो कौड़ी का हो गया। जब तुम कहते हो गांव में जैन संत आए हैं, जब तुम कहते हो गांव में हिंदू संत आए हैं, तब तुम अपमान कर रहे हो सात्वत का। और अगर जैन संत भी मानवता है कि जैन संत हैं, तो अभी संत नहीं। संत और विश्लेषण में जैन और हिंदू और मुसलमान में संत होकर भी यह शूद्र विशेष लगे रहेंगे तुम्हारे पीछे। कभी सीमाओं के बाहर आओगे कि नहीं। अगर घर छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, लेकिन समाज ने जो संस्कार दिए थे वे नहीं छोड़े। जिस घर में पैदा हुए वह जैन था, जिसको छोड़ दिया मगर जैन तुम अभी भी हो। संत होकर भी तो कहीं तुम बात चूक गई, तीर निशाने पर लगा नहीं, मेहनत तुम्हारी व्यर्थ गई। संत होने का अर्थ है कि अब ना कोई हिंदू रहा और ना कोई मुसलमान रहा और ना कोई ईसाई रहा। संत का अर्थ होता है सत्य के हो गए, अब संप्रदाय के कैसे हो सकते हो। संत का अर्थ है धर्म के हो गए, अब पंथों के कैसे हो सकते हो। पर कबीर के संबंध में तो बात बहुत साफ है। कुछ पक्का नहीं बैठता हिंदू थे कि मुसलमान। हिंदुओं का दावा है हिंदू थे, मुसलमानों का दावा है मुसलमान थे। यह बात प्रीतिकर है। जब भी संत होगा तो ऐसा ही होगा। हिंदू दावा करेंगे, हमारे मुसलमान दावा
करेंगे, हमारे ईसाई दावा करेंगे, हमारे ईसाइयों के जीसस दिखाई पड़ जाएंगे कबीर में, और मुसलमानों में मोहम्मद दिखाई पड़ जाएंगे, और हिंदुओं में कृष्ण मिल जाएंगे, और बुद्धों में बुद्ध का दर्शन हो जाएगा। संत तो दर्पण है, तुम अपनी जो भाव दशा लेकर आओगे उसी को झलका देगा। ऐसा तो सभी संत के साथ होता है, होना चाहिए, लेकिन कबीर का जन्म भी कुछ रहस्यमय मीठी कहानियां हैं, मनगढ़ंत भी हो सकती हैं, मगर फिर भी महत्वपूर्ण हैं। हिंदू कहते हैं एक विधवा ने संत रामानंद के चरण छुए। रामानंद अपनी मस्ती में होंगे, उन्होंने ख्याल नहीं किया कि कौन चरण छू रहा है। स्त्री थी, चरण छूती थी, घूंघट डालते होगी या चेहरा भी नहीं दिखा, कपड़े भी नहीं देखे, और आशीर्वाद दे दिया। संत तो बिन देखे ही आशीर्वाद देते हैं, देख कर जो आशीर्वाद देते हैं, भाई कोई संत तो कौड़ी के ही हैं। तुम मांगो तब दे, भाई कोई संत थोड़े ही है, संत जो है आशीर्वाद है। संत का तो होना ही आशीर्वाद है, उसके चारों तरफ ही आशीर्वाद बरसते ही रहते हैं। आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती हो, और भय थी विधवा। अब बड़ी मुश्किल हो गई, यह कहानी बड़ी मधुर है। ऐसा हुआ कि ना हुआ हो, यह सवाल नहीं है। इतिहास का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं, मेरे लिए तो मूल्य है शाश्वत चिंतन सत्यों का। जो एक शाश्वत सत्य की संत मांगो तो आशीर्वाद दे, ऐसा नहीं संत देख कर आशीर्वाद दे, ऐसा भी नहीं। संत तो आशीर्वाद देता ही चला जाता है, आशीर्वाद के अतिरिक्त उसके पास कुछ देने के है भी नहीं। आशीर्वाद उसकी रोशनी है, आशीर्वाद उसकी सुगंध है, और आशीर्वाद ही उसकी श्वास प्रश्वास है। तो यह विधवा को आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती हो, यह आशीर्वाद भी अर्थपूर्ण है। स्त्री जब तक मां बन जाए तब तक कुछ अधूरा रह जाता है। पुरुष के पिता बनने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पुरुष का पिता बनना बहुत औपचारिक है, संस्थागत है। स्त्री का मां बनना औपचारिक नहीं है। पुरुष का काम तो बच्चे के जन्म में बड़े दूर का है, कुछ खास नहीं, ना के बराबर है। लेकिन स्त्री का काम ना के बराबर नहीं है। स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को पालती है और अपना प्राण डाल देती है और बच्चे को बड़ा करती है, लंबी साधना है। तो जो स्त्री मां नहीं बन पाती, कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ खाली खाली रह जाता है, कुछ भराव कम रहता है। इसलिए इस देश में संत आशीर्वाद देते, पुत्रवती हो, दे दिया आशीर्वाद। देखा भी नहीं कि विधवा है, सफेद कपड़े पहने हुए है, हाथ में चूड़ियां नहीं हैं, माथे पे तिलक टीका नहीं है, इतना तो देख लेते। फिर कहानी यह कहती है कि जब संत आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद तो पूरा होना ही चाहिए। संत का आशीर्वाद खाली तो नहीं जा सकता। यह बात भी समझने जैसी है। सत्य से जो स्वर्ग उठेगा, भय खाली नहीं जा सकता। सत्य से जो तीर निकलेगा, भय निशाने पर लगेगा ही। और संत कह दें तो उसे पूरा ही होगा, क्योंकि संत अपने से तो कुछ कहता नहीं, किसी अहंकार असीमता से तो कहता नहीं, निरअहंकार भाव से कहता है। संत खुद को कहता भी नहीं, परमात्मा ही उससे जो कहता है वही कहता है। परमात्मा के हाथ